तो कहते हैं महाराज मैं कहूं क्या आपको, चलता हूं, अच्छा नमस्ते, गुड बाय। भोलेनाथ कहते हैं भाई सुनो, रुको जरा। अरे भाई मेरी द्वार से कोई आज तक खाली नहीं गया, तू क्यों खाली जा रहा है? मेरी द्वार से कोई आज तक खाली नहीं गया, तो फिर तू क्यों खाली जा रहा है? कहता है महाराज खाली नहीं जाऊं तो क्या करूं, जो मांगने आया था वो तो आपके पास है ही नहीं, तो मांगो क्या? कहते कुछ तो मांग ले। अरे मेरी इज्जत का भी सवाल है, लोग क्या कहेंगे कि मेरे दरबार में आके खाली हाथ चला गया, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ तो मांग। भक्त लगा जोर देने के क्या मांगू। आपके लिए बड़ी भेद की बात है, बड़ी मतलब की बात है। रोज 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 डिमांड नोटिस देते रहते हैं भगवान को, रोज 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 कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, फिर भी मांगे रोज झंडा उठा के खड़े रहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ओ भगवान भी बेचारा तंग आ गया पूरी करते करते, लेकिन हमारी मांगे कभी पूरी हुई? बोलो नहीं हुई। मांगे कैसे पूरी करनी है, मांगे पूरी करने का सूत्र क्या है, तरीका क्या है, भगत से सीखो। भगवान कह रहे भाई मेरी इज्जत का सवाल है, खाली नहीं जा, कुछ तो मांग ले यार मेरे। कहता है ठीक है महाराज मांग लेता हूं। क्या मांगा भक्त ने? वजनीश नाथ हाथ जोड़ मांगे तो मांगे यही, भगवान मैंने अपनी लिस्ट बंद करके रख दी एक तरफ, अब आपके कहने से मांग रहा हूं, आप कह रहे हैं इसलिए मांग रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं। लेकिन पहले वचन दो, मैंने सुना है आप वचन के पक्के हैं। मांगी तो हाथ जोड़, कहते हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं हे वचनेश नाथ, पहले वचन दो कि अब जो मैं मांगूंगा उसको आप मना नहीं करोगे, ना नहीं करोगे। सीख लो किसे मांगना है। वचनीश नाथ हाथ जोड़ मांगे तो मांगे यही, वचनीश नाथ हाथ जोड़ मांगे तो मांगे यही, हर है। भगवान आप कहते हैं एक हरि है और एक हर है, आप हर है ना? कहते कोई शक है, कोई शंका है? कहते शंका तो नहीं लेकिन पक्का कर रहा हूं। अरे बोल ना, हर हैं, हर हैं तो हर, हर हैं तो हर, तीनों हर का अर्थ अलग अलग है। आप बोलते हैं ना नमः पार्वती पते, हर हर हर, कितनी बार बोलते हैं? क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या है आज समझ लीजिए। हर हैं तो हर, हर हर हैं तो हर, हर विपदा हमारी है, हर हर। यदि आप हर हैं तो हरण करो। क्या कहते, क्या हरण करो? हर विपदा, यानी हर, कुछ भी नहीं मांगा और सब कुछ। ये मांगने का तरीका है, सीखो कैसे भगवान शंकर की भाषा से मांगना है। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जाहि ने चाहिए कबू कछु, तुम सन सहज सने। जाहि ने चाहिए कभी कछु, तुम सन सहज सने। भगवान शंकर क्या जवाब देते हैं कि वाह मेरे प्यारे भक्त, तू तो ज्ञानी भी है, वो मांगा जो आज तक किसी ने ही नहीं मांगा। और सुन, जो मेरे पास आके कहता है मुझे चाहिए, उसको तो वो ही मिलता है। लेकिन जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे मैं सब कुछ देता हूं। जाहि ने चाहिए कभू कछु, तुम सन सहज सने। बसो निरंतर तासुर, तोरे उर निज ने। लोग कहते हैं प्रयास बड़ा करते हैं, भजन बड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान मन में बसते नहीं। मन में तो और कुछ बहुत भरा पड़ा है, लेकिन जो कहता है कि भगवान मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं उसके हृदय में बसता हूं और वहां से कहीं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए, वो शाहने का शाह। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। पूर्व काल में 1,00,000 श्लोकों वाला ये महाशिव पुराण रचा गया। अब भगवान ये जानते हैं कि इतना समय लोगों पर होगा नहीं। 1,00,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं। शिव पुराण कितना? व्यास जी को कहा कि महाराज इसे थोड़ा छोटा कर दो। पुराणों में चौथा पुराण है। व्यास जी ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन 24,000 से कम नहीं कर पाए। वर्तमान में जो शिव पुराण है वो 24,000 श्लोकों का है। 7 संहिताएं हैं इसके अंदर। पहली विद्येश्वर संहिता है। भगवान शिव क्या है उनको समझना है। विद्या नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान नेत्र नहीं। दूसरी रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। तीसरी शतरुद्र संहिता है। चौथी कोटि रुद्र संहिता है। 5वीं उमा संहिता है। 6ठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायवी संहिता है। वायुदेव के द्वारा भगवान उपदेश दे रहे हैं, वही वायु पुराण भी बना है। वायवी संहिता के 2 भाग हैं। इन 7 संहिताओं के अंदर 256 अध्यायों में 134 कथाएं हैं। उनमें ये शिव पुराण समाहित है। अभी तो एक भी नहीं हुई। 2 घंटे चले गए, 1 घंटा बचा। 134 क्या 34 भी नहीं हो सकती। जितनी भोलेनाथ की इच्छा होगी
उतनी कथाएं आप सुन पाएंगे, और उसमें भी जो आप विलंब से आएंगे, देर से आएंगे, उतना अपना नुकसान करेंगे। देवी भागवत अनेक बार सुनी आपने, होती रहेगी, होती ही रहते हैं। कितने सालों के बाद शिव पुराण सुनने का अवसर मिला, फिर पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं है। यहां लिखा है सदाशिव्या 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 विशेषते ईतद शिव पुराण परम कथा पावनी। इसका सदा सेवन करो। कहते महाराज सदा अवसर नहीं मिलता, तो जब मिल गया तब तो सेवन करो। ये 7 संहिताएं 7 पुरियों की यात्रा है। हमारी 4 धाम हैं, 7 पुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं। कोई गया है 7 पुरियों में? पता है कौन कौन सी 7 पुरियां हैं? नहीं पता है। काशी, कांची, मायापुरी, मथुरापुरी, द्वारका, अवंतिका। काशी कांचीपीठ, मायावती यानी हरिद्वार, मथुरा जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये 7 पुरियां हैं। हम सनातन में हुए हैं, हमें प्रयास करना चाहिए चारों के चारों धाम, 7 पुरियां और 12 ज्योतिर्लिंग, कम से कम इतना तो भ्रमण करें। जीवन में कुछ समय इन कार्यों के लिए भी निकाला करो। अर्थ, संसार में जितना भी काम हम करते हैं अर्थ के लिए है। अर्थ यानी अब अर्थ के साथ 2 शब्द और जुड़ जाते, एक स्व और एक परम। अर्थ को छोड़ना नहीं, रखना है, लेकिन हम पहला भाग तो लेते हैं स्व यानी स्वार्थ के लिए, और दूसरा परम यानी परमार्थ के लिए उसको नहीं करते। दोनों जगह रखो, स्वार्थ भी करो लेकिन परमार्थ भी जरूर करो। भगवान कैसा है, उनका स्वरूप क्या है, शिव पुराण के माध्यम से हमको ये जानना है। जिनके हृदय में अपने भक्तों के लिए सदा प्रीति रहती है, जो उनका परम हित करना चाहते हैं। अभी सुना आपने कि रुद्र वो जो भक्तों के लिए रोता है। वैसी प्रीति हो, भक्ति कैसी हो? भक्ति भगत जैसी हो प्रीति, प्रभु तहि प्रकट सदा यही रीति। कि जैसे भक्ति के द्वारा भक्त जो है भगवान से प्रेम कर कर के उसको प्रकट कर लेता है। सती जब तक भगवान के साथ रही, जब तक शिव उनके साथ रहे, महादेव साथ रहे, सती का जीवन कितना सुखमय रहा। आगे आएगा प्रसंग, तब आप विस्तार से सुनेंगे। और जब महादेव रुष्ट हो गए सती से, तो फिर परिणाम क्या हुआ? बोलो। जलना पड़ा यज्ञ कुंड के अंदर, अपने शरीर को समाप्त करना पड़ा। अगर संसार की अग्नि में आप जलना नहीं चाहते हैं
पश्चाताप की अग्नि की मैं भगवान को समझ नहीं पाई। मैंने भगवान का कहना नहीं माना, उन्होंने मना किया फिर भी मैं नहीं मानी। एक बार नहीं, अनेक बार। तो परिणाम क्या हुआ? जब दक्ष के यहां पहुंची, पश्चाताप की अग्नि में जल रही और ऐसी अग्नि अंदर उठी कि सचमुच जलना पड़ गया। पाप कृतम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भि सर्व पाप विशोधनम पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चित करोति से यथोपदिष्टं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, हर व्यक्ति से होती है, सती से भी हुई। अब तीसरी बार भान हुआ कि मेरे से गलती हुई और पश्चाताप। पाप हो जाए तो उसका निवारण क्या है? बताया है पश्चाताप करो। पश्चाताप क्या? कि बार बार उसको स्मरण करके गलाने हो कि मैंने ये पाप क्यों किया। पश्चाताप सब अपराधों का निवारण कर देता है। अब आप कहेंगे शिव पुराण सुने क्यों? सभी पुराणों में पहले महात्मा आता है। हर दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगा होता है, हमारे यहाँ ये मिलता है, फिर स्पेशलिटी लिखी होती है कि हमारे यहाँ ये चीज विशेष है, तभी तो वहां जाते हैं ना। तो हम शिव पुराण सुने क्यों? तो यहां बताया है प्रतिष्ठानपुर में वाष्कल नामक एक ब्राह्मण था। स्वयं बहुत अच्छा, लेकिन संतान अच्छी नहीं हुई। उसका पुत्र था बिंदुग। कुसंग में पड़ गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, बुरे काम करने लगा। कुछ देर तक तो पत्नी सहती रही। जब घर का गुजारा भी चलाना बंद हो गया तो उसने कहा उसी वाला रास्ता मैं भी अपनाती हूं। पत्नी का नाम था चंचुला। वो भी पाप कर्म में संलग्न हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी, जैसा अवसर आपको मिला वैसा ही अवसर हुआ। उनके गांव में भी शिव पुराण की कथा सुनने लगी। कथा प्रारंभ हुई तो ना चाहते हुए भी उस कथा का श्रवण हो गया। वो ध्वनि आती रही कानों के द्वारा, वो कथा अंदर जाती रही। और शिव पुराण सुनते ही महाराज ऐसी प्रीति हो गई भगवान शंकर से, प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो सीधी शिवलोक धाम। अब शिवलोक धाम जब पहुंच गई, पार्वती ने देखा, शिव पुराण सुना, शुद्ध हो गई, अपनी सेविकाओं में रख लिया। पार्वती की सेवा करते करते एक दिन कहती है, स्मरण था कि पता नहीं मेरे पति का क्या हुआ, बिंदु का क्या हुआ। पता लगा कि बिंदु तो पिशाच बन गया है और गोकर्ण क्षेत्र में घूम रहा है। कहने लगी भगवती पराम्मा शक्ति, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। नारी अच्छी हो, वहां जाके भी पति का विस्मरण नहीं हुआ। अपनी तो मुक्ति हुई, लेकिन पति को भी मुक्त करा रही है। कहा कि महाराज भगवती आपकी कृपा हो तो मेरे पति का भी उद्धार हो जाए। भगवान शंकर से कहा पार्वती ने,
वो मेरी बहुत सेवा करते हैं, आप कृपा करें। भगवान शंकर ने तुमरू को देखा, कभी तुमरू को आपने चित्र में देखा होगा, भगवान शंकर के गणों में हैं, गंधर्व हैं। भेजा के जाके कथा सुनाओ मेरी, उसका कल्याण हो जाएगा। कथा सुनी और वो भी कल्याण हो गया, भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया। शिव पुराण की कथा सुनने से उस बिंदुक का भी उद्धार हो गया। आप कैसे भी पापी हैं, कितने भी पाप किए हैं, शिव पुराण की कथा से सबका दहन हो जाता है। सब अग्नि में वैसे ही जल जाते हैं जैसे कोई भी वस्तु डालो तो बचता क्या है। ऐसी भोलेनाथ कृपा करते हैं। कथा श्रवण कैसी करनी चाहिए, कथा के नियम क्या है। नियमम सत्यम शोचम दयाम आर्जयम विनयम औदार्यम। सात प्रकार कहे हैं, सात संहिता हैं और सात ही तरीके बताए हैं। पहली बात क्या की, नियमम, यानी नियम पूर्वक कथा सुनो। ये नहीं एक दिन आ गए एक दिन नहीं आए, उसका लाभ नहीं मिलेगा। नियम बनाओ कि मुझे नियम से कितने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे कथा सुनने जाना है। शोचम, शुद्ध होके, तन का नहीं मन का भी शोच, मन शुद्ध हो, उस समय वृत्तियों को हटा लो। आर्जयम, यानी एकाग्र होके। फिर चौथी बात, जैसे हनुमान जी सुनते हैं कैसे, विनयम, विनय करो कि हे भगवान हमारे पे ये किबरा बनाए रखना, 7 दिन में से एक दिन भी नहीं छूटे। विनय पूर्वक कथा सुने। औदार्यम, आदर सहित, जब तक कथा के प्रति, व्यास के प्रति आदर नहीं तो कथा का वो रस आपको आएगा नहीं। और सबसे मुख्य बात, 7वीं बात क्या कह दी, मनश्चैव चे, कि हमारा मन भी कथा में लगे। ये 7 बातें जब हम प्रार्थना करेंगे फिर कथा का आएगा। लेकिन 7वीं बात सबसे कठिन है, कहती मने लागत नहीं। सिद्ध लोग कहते हैं, कहते मने लागत नहीं, कहते मने लागत नहीं, कोटिन करो उपाय। एक नहीं करोड़ों उपाय कर लो लेकिन फिर भी मन लगता नहीं। कहती मन लागत नहीं, कोटिन करो उपाय। लागे तो फिर हटे नहीं। लगाना जितना मुश्किल है और एक बार लग गया तो फिर हटाना तो उससे भी मुश्किल है। फिर हटने वाला नहीं। जिनको कथा की प्रीति लग जाती है ना, फिर वो छूटती नहीं, हटती नहीं। लागे तो छूटी नहीं, छूटी नहीं, लागे तो छूटी नहीं, प्राण रहे या जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कथा श्रवण में जाओ, तीर्थ में जाओ तो मन को वहां जरूर लेके जाओ। हम तन तो ले जाते हैं लेकिन मन, कहते तन तो हल्का है महाराज, जिसका नाम ही मन है वो तो बहुत भारी है। तन तो किलो में तोलते हैं ना, कितना वजन है, 80 किलो, 70 किलो, 90 किलो, लेकिन यहां तो किलो है ही नहीं, यहां तो मनों में तोल है, इसलिए महाराज बहुत भारी है। तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं लबना। क्यों मन को ले जाना चाहिए? तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ तो मन को इधर उधर नहीं जाने देना। यह लिखा है शिव पुराण में, मैं नहीं कह रहा। पश्चातापि पापकृतं पापानां निष्कृति परा, सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। पश्चातापैनैव शुद्धि प्रायश्चित् करोति से, यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। कहते कि जो हम संसार में पाप करते हैं, अभी अभी आपने सुना कि बिंदुक ने, चंचुला ने जो संसार में पाप किए उनकी मुक्ति कहां हुई? चंचुला की कथा श्रवण की शिवालय में जाके, और गोकर्ण क्षेत्र में तुम्बरू ने कथा सुनाई किसको? बिंदुक को। दोनों को क्या हो गई? मुक्ति। कहते संसार में हम जो भी पाप करेंगे, तीर्थ जाएंगे, कथा में जाएंगे, वहां जाके उनका नाश हो जाएगा। लेकिन यदि वहां जाके पाप करेंगे, कहते फिर उसकी शुद्धि कहीं नहीं हो सकती, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम। क्या होता है तीर्थ क्षेत्र में जब हम पाप करते हैं? तीर्थ क्षेत्रम कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। जैसे पत्थर पे लकीर बना दी, वज्र का लेप हो गया, वो कभी मिटने वाली नहीं। फिर उसको भगवान शंकर कहते कि मैं भी नहीं मिटा सकता। 3 प्रकार की भक्ति बताई गई है यहां। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा, कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। पहली भक्ति कौन सी बताई? श्रोत्रेण, सुनना। दूसरी श्रवणेन वचसा, कीर्तनम, जो सुना है। श्रवणेन वचसा, जो सुना है उसका क्या करना? कीर्तन, यानी वो दूसरों को सुनाना है। जो हमने सुना वो दूसरों को याद ही नहीं रहती, हमारा सुनाना की। क्यों याद नहीं रहती? और वो मुख्य तीसरी बात है, क्या कहा? मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कि जब तक मन से मनन नहीं करेंगे, जिस दिन मन से मनन करेंगे ना, मन से मनन कैसे होगा? तो फिर पीछे कहते हैं कीर्तनम। हम नालायक थे, याद नहीं होता था। मास्टर जी कहते इसको 100 बार बोलो, हमने 100 बार बोलना, याद हो जाना। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। कीर्तन का मतलब क्या है? रिपीट रिपीट रिपीट, बार 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 बोलो, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप स्मरण हो जाएगा। गीता पढ़ते हैं आप? गीता का पहला श्लोक,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। गीता में क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यहां शिव पुराण में क्या है? धर्म क्षेत्रे, वहीं से प्रारंभ हो रहा, लेकिन आगे बदल गया। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमम। वो कथा कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई। ये कहां हो रही है? नैमिषारण्य में, गंगा कालिंदी संगमम। सूत जी कथा कर रहे, शौनक जो है आवाज लगाई मात्र, कथा हो रही है भाई, आओ जिसको सुनना है। 88,000 ऋषि आ गए। कितने? 88,000। कहते तप तो रोज करते हैं। आपका जैसे संसार का काम, ऋषियों का काम तप करना, भजन करना। कहते हैं लेकिन भजन भी छूट जाए, वो कथा के अंदर रस है, जाके वहां बैठ गए कि केवल श्रवण करना है। कैसी रीति बनेगी? किंकर बनो, याचक बनो। संसार में कोई काम किंकर है, कोई राम किंकर है। हम तो काम के, कामनाओं के किंकर बने हुए हैं, कामनाओं के दास बने हुए हैं। कामना है। और जो कामनाओं का दास है, जो काम किंकर है, वो राम किंकर नहीं बन सकता है। राम किंकर बनना है, राम की याचना तो तभी करोगे ना जब काम से फुर्सत मिलेगी। जब तक जिंदगी है, काम से फुर्सत नहीं मिल सकती। जब तक है जिंदगी तेरी, फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। राम किंकर बनो, शिव किंकर बनो। याचक नहीं, दास। कामनाओं के दास से उठ के शंकर के दास बन जाओ। और भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जो मेरा दास बन जाता है फिर क्या होता है? मोर दास नहाय कर आशा, करहि जो कहीं कहीं विश्वासा। कहती मोर दास कहाए नर आशा, के जो मेरा दास बन गया उसको काहे की किसी चीज की भी फिर आशा नहीं रहती है। क्यों? कर ही जो कहीं, वो जो कहता है फिर मैं करता हूं। जो मैं कहूं, जब वो वैसा करे तो फिर जो वो कहता है वो मैं करता हूं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन खाए काम के। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे भगत तो अनेक हैं, लेकिन कैसे हैं? वंचक, मांगने वाले, मंगते। वंचक भगत कहाए राम के, हैं तो मंगते, मांगने वाले। और अपने आप को कहलाते हैं हम भगत हैं। अब बताओ, आपके द्वार पे कोई मांगने वाला आता है तो आप क्या करते हो? कैसे देखते हो उसको? भगवान कहते हैं, किंकर कंचन, जो स्वर्ण के, माया के, कामनाओं के दास है, काहे काम के। ऐसे भक्तों का मुझे क्या करना है? ऐसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो वो भगत चाहिए जो मुझे चाहे,
जो मेरी इच्छा रखे। ऐसे भगत कितने हैं जो भगवान को चाहते हैं? इतिहास पुराण बने पड़े राक्षसों ने, ऋषियों मुनियों ने हजारों साल तप किया, लेकिन कोई विरला ही हुआ जिसने भगवान को मांगा। बाकी तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नारद मोह की बड़ी सुंदर कथा आई है, आपने रामचरितमानस में भी पढ़ी है, शिव पुराण में भी। नारद ने काम को जीत लिया। अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, आज तक कोई जीत सका। अब व्यक्ति कोई छोटा मोटा भी काम कर लेता है ना, तो अपने आप को बड़ी पहलवान मान। एक कीड़ी मार लेना तो अपने आप को बड़े बलवान से, अल्लाह मैं तो कीड़ी मार ले। पहुंच गए भगवान शंकर के पास। आइए नारद जी महाराज, स्वागत है आपका। महाराज मैंने काम को जीत लिया है। कहते हैं वाह नारद जी, आप जैसा योगी, आप जैसा देव ऋषि, आपने काम को जीतेंगे तो कौन जीतेगा? स्वागत है आपका। महाराज बैठिए, थक गए होंगे, काम को जीत के आए, काम से लड़ाई हुई। भगवान ने थोड़े पिलाए, नशा चढ़ गया। महाराज देखो आपके भक्तों में है कोई, हम काम को जीत के आए हैं। भगवान शंकर ने कहा ले, लोटा लिया, एक जल का डाला, सिर पे थोड़ी ठंडी हो नारद जी। देखिए नारद जी, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आपने मुझे तो बता दिया आपने काम को जीता है, लेकिन किसी और से नहीं कहना, किसी दूसरे को ये बात नहीं बताना। और खास तौर से भगवान विष्णु को तो बिल्कुल नहीं बताना। ऐसी गलती नहीं करना कभी। अब व्यक्ति का स्वभाव है, जिस काम के लिए मना करो, ले मेरी इतनी बड़ी विक्ट्री, इतना बड़ा विजेता मैं, और कहते हैं बताना नहीं किसी को, ये कैसे हो सकता है? गली गली सुनाना है, हर एक को सुनाना है। और जहां मना किया सबसे पहले वहीं पहुंच गए। कहां? बोलो, भगवान विष्णु के पास। इस काम को मारना बड़ा कठिन है। कब मरता है? ये भगवान की। तुलसीदास की पत्नी गई मायके, और महाराज इतना प्रेम, रात को नींद नहीं आई। मूसलाधार वर्षा और नदी में बाढ़ आ रही, और ससुराल जो थी नदी के पार। कैसे पार जाएं? देखा महाराज, एक नाव जैसी छोटी सी डोंगी दिखी, उसके ऊपर सवार हो गए।
सवार होके पार पहुंच गए। देखा 2 मंजिला मकान था ससुराल में, और पता था कई बार गए ससुराल में, पत्नी ऊपरी वाली मंजिल में रही थी। देखा खिड़की खुली और खिड़की से रस्सी लटक रही। कहते वाह भगवान तेरी कृपा, रस्सी पकड़ी और पहुंच गए ऊपर। आवाज हुई तो पत्नी उठी, आप यहां कैसे, इतनी रात में, इतनी बरसात, ऊपर कैसे पहुंचे, नदी कैसे पार की? इतने में बिजली चमकी। बाहर देखा तो महाराज वो जो रस्सी लटक रही नाग, और जिस पे तैर के आए वो मुर्दा। कहते हैं वाह रे तुलसीदास। उस समय तुलसीदास नहीं थे, खाली तुलसी थे। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। देखो आपको बिगाड़ने में भी पत्नी और आपको संवारने में भी पत्नी माध्यम है। पत्नी सुलक्षणा है तो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी, और पत्नी कुलक्षणा है तो अच्छे भले को क्या कर देगी, डुबो देगी। वो तुलसी की पत्नी कहने लगी, महाराज आप कैसे आए? आपने ये देखा मेरा शरीर मुर्दे के ऊपर सवार हो गया, अरे उससे आपको इतनी प्रीति? अस्ति देहे अस्ति चरम में देह ये, तासे ऐसी प्रीत जो होती श्री राम में, तब न होती भव भी। हे महाराज जितनी प्रीति इससे है ना, और इसके लिए जितना आपने किया उससे आधा प्रयास और आधी प्रीति भगवान में होते तो फिर संसार के भव से पार होते। ऐसी लगी महाराज, ऐसा तीर निशाने पर लगा कि तुलसी तुलसीदास बन गए। भगवान ने मना किया, पहुंच गए भगवान विष्णु के धाम, क्योंकि ये माया है। यहां लिखा है शिव पुराण में, ईतद नारद प्राज्ञे धन्य संत मध्यता, वाच्यमेव न कुर्याति विष्णु विशेषता, दुर्गया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनीमः, भक्तमिनार्पित आत्मानं तया समोहिते जगत। क्यों मना किया भगवान शंकर ने? देखो 2 नारियां हैं, एक माया और दूसरी, बोलो 100 रुपये नाम है नकद। शिव पुराण सुन रहे हैं। 2 नारियां, एक राती सौन नहीं देंदी, मैंने लगता तू एक माया और दूसरी है काया। मोह माया, मोह माया ते माया एक कोई गल हो जी। मोह है तो माया नहीं। एक माया, क्योंकि शिव पुराण सुना नहीं आपने, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। मैंने बताया ये समाधि की भाषा है, दूसरी है भक्ति। 2 नारियां, एक माया और एक। नारद जी किसके आचार्य हैं? भक्ति सूत्र लिखा है नारद जी ने। नारद जी किसके आचार्य हैं? भक्ति के।
भक्ति सूत्र पढ़ें तो पता लगेगा नारद जी को भक्ति से कितना प्रेम है। पहुंच गई महाराज। कहां पे? शील निधि के यहां स्वयंवर रचा है विश्व मोहिनी का। कैसे पहुंचे? पहले वहां पहुंचे जहां मना किया, विष्णु के पास। और वही बात कि महाराज मैं काम जीत के आया हूं। कहते महाराज ठीक है जीत गए, पता है मुझे, आए किस लिए ये बताइए। कहते महाराज मैंने आते हुए देखा कि शील निधि के यहां स्वयंवर है और उसकी कन्या बड़ी सुंदर है। और महाराज जगत में आपसे सुंदर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, तो आप अपना रूप मुझे दे दीजिए ना, मैं जाके उससे विवाह कर लूं। भगवान कहते हैं वाह नारद जी, आपने ठीक कहा, मैं आपने जो मांगा दूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है नारद जी, भक्त जो मांगता है भगवान देते नहीं। नारद कहते हैं करहूं वही होए हित मेरा, और भगवान क्या कहते हैं? करहूं वही होए हित तोरा, कि मैं वही करूंगा जिसमें तेरा भला हो। अब महाराज भगवान ने काले लगा दिया, और नारद जी बड़े महाराज मैं तो विष्णु उनका चेहरा, और चलो पहुंच गए स्वयंवर में। और महाराज अनेक राजा आए हुए। अब वो विश्व मोहिनी जयमाला लाके लगी घूमने। नारद जी तो महाराज यूं बैठे, मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं। लाड़ा जो होता है ना उसके साथ एक सरबाला भी होता है। लाड़ा इतना नहीं जितना सरबाला ही उतन के बैठता है, कभी आप देख लेना, होता कि नहीं? बोलो। मैं कहा थोड़ी सुस्ती दूर कर दूं, बहुत सीरियस कथा हो गई, हंसोगे तो नींद खुलेगी। हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया कि जब नींद आने लगे तो 2 काम करो। हमने कहा क्या? और पढ़ते हुए तो ज्यादा आती है, रात भर जागना पड़ता था, और होड़ होती थी कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। कहते थे या तो खुल के हंसो जब नींद आए, और नहीं तो थोड़ी देर ताली बजाओ, नींद भाग जाएगी। तो हमने कहा चलो सोए हुए तो आपसे ताली भी नहीं बजेगी, इसलिए थोड़ा हंसा देते हैं कि आपकी नींद भाग जाए। अब महाराज नारद जी बैठे और वो माला लेके घूम रहे, एक को दूसरे को, और नारद जी की तरफ आए नहीं। नारद जी कहते लगता मैं कोने में बैठा, नजर नहीं पड़ रही होगी, वहां से उठ के आए, यहां आ गए। वो फिर उसने देखा, नहीं कहते यहां भी नजर नहीं पड़ी, चलो वहां बैठते हैं राजू वाली जगह। वो वहां से भी निकल गई, नहीं देखा। किसका मुख मिला था? बोलो। और वानर क्या करता है? यहां से उछलते है वहां, वहां से उछलते वहां। ये ड्रामा चल रहा महाराज। अब पटाक्षेप कैसे होना इस नाटक का, इस ड्रामे का, इतने में भगवान विष्णु स्वयं पहुंच गए। और जैसे ही भगवान विष्णु की एंट्री हुई, उधर दृष्टि पड़ी, विष्णु मोहिनी ने माला उनके गले में डाल दी। सुने ना कथा आपने? बोलो। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी सुना होगा नारद जी की। तो ए विष्णु, तेरे से तो कभी किसी का सुख बर्दाश्त तो होता ही नहीं, तू किसी को कुछ देखना ही नहीं चाहता, तेरे पास कमी थी। और इतनी सुंदर लक्ष्मी एक मुझे मिल रही थी अच्छी भली। और नारद जी जब गुस्से में ऐसे बोले ना, जब गुस्से में हो व्यक्ति, हम अक्सर कहते हैं कि जब क्रोध आए तो लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो हम उसको साधन बताते हैं, अपने पास से नहीं बताते, यही बताते हैं। यहां लिखा है शिव पुराण में भाई, यहां हुआ वो
तो जब नारद जी बहुत गुस्से में फू फू करने लगे तो भगवान के साथ जय विजय जो आए हुए थे ना उनके गण, तो उन्होंने कहा कि नारद जी ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं, थोड़ा गुस्सा उतारना है तो ये लो शिक्षा देखो, आई ना आगे कर। आपको भी कभी गुस्सा बहुत आए ना तो क्या करना है, बोलो शीशा देखना आप कितने सुंदर लगते। अब जब देखा महाराज नारद जी ने फिर तो भगवान को भी श्राप दे डाला और उन जय विजय को भी दिया कि तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, रावण कुंभकर्ण बने। और भगवान कहते तुमको भी धरा पर जाना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ ये बर्ताव किया और मुझे जो मुख दिया ना, भगवान ध्यान करना कि जब इनसे रावण से आपकी लड़ाई होगी तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान तो लीलाधारी है, कहते हैं भाई मुझे तो पहले ही पता है बानर वहां चाहिए, तो मैं भी चाह रहा था राम जन्म के हेतु अनेका परम अनूप एक ते का कि कोई ऐसा कारण बन जाए, पर मेरा तुमने वो भी पूरा कर दिया। कहते हैं वो तो ठीक है भगवान, लेकिन एक बात बताओ भगवान, आपको तो मेरे से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था कि नहीं? भगवान कहते हैं नारद था नहीं है, प्रेम था नहीं। ये नारद विष्णु की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। हम भी किसी को थोड़ा सा इधर उधर कह दें ना तो उसकी भी यही दशा होती, कहे ना कहे लेकिन मन में तो सोचता कि मेरे साथ तो स्वामी जी का इतना प्रेम था, फिर मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते नारद जी याद करो, आप जब मेरे पास बैकुंठ आए आपने क्या कहा था? करे सोई जो होए हित मोरा, नाथ बेगी दास में तोरा। आपने कहा कि हे भगवान कि वही करो कि जिसके द्वारा मेरा हित हो, मैं तो आपका दास हूं। कहते हैं अच्छा किया फिर आपने ये प्रेम निभाया। कहते हैं मैंने बिल्कुल सही किया। मोहिनी नारी नारी के रूपा, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, दूसरी स्त्री उस पर मोहित थोड़ी होती है, बोलो होती है। पुनः वहीं पहुंच जाइए। थोड़ा सा बैकग्राउंड, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था दो नारियां, कौन सी? माया भक्ति। कहते नारद जी मैं आपके घर में झगड़ा नहीं कराना चाहता था, मैं आपके घर में कलेश नहीं कराना चाहता था। कि इसमें कलेश की बात कहां से आ गई? भगवान आप बातें बनाने में बड़े माहिर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। अब ये बताओ, आपके रहते पतिदेव दूसरी पत्नी ले आए तो फिर क्या होगा? बोलिए, कोई जवाब दो। कहते नारद जी आपके यहां तो भक्ति है, आपका विवाह तो भक्ति से हुआ है, और ये विश्व मोहिनी तो माया है। वहां माया आती तो क्या होता?
फिर भक्ति रहने वाली नहीं थी। अगर आपके पास माया आ जाती तो भक्ति आपको छोड़ के बोलो चली जाती नहीं। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, मुसलमान नहीं कि 4 पत्नी रखने की इजाजत है। कहती इधर माया आती नारद जी, उधर भक्ति आपको छोड़ के चली जाती। और आप मुझे बताओ, आपको भक्ति से ज्यादा प्रेम है कि नहीं? महाराज ये तो बात है, तो समझ आई? कुछ आई कि नहीं? भक्ति करनी है तो माया को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गया शांभवी माया, नहीं तो आप जीत नहीं पाएंगे। भगवान कहते मैंने वही किया जिसमें तुम्हारा हित हो सकता था, जिसमें तुम्हारा भला हो सकता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सुनो नारद जी, आपके गले में विश्व मोहिनी ने जयमाला क्यों नहीं डाली? रामचरितमानस के अनुसार आप पढ़ते हैं कि बानर का मुख है इसलिए नहीं देखते, लेकिन शिव पुराण में आप सुन रहे हैं कि उधर दृष्टि नहीं डाले। उधर देखा ही नहीं जब, तो क्या पता बानर का मुख है। फिर भगवान ने अपना रूप दिया, फिर भी जयमाला नहीं डली। अब आप जाओ कहीं विवाह करने और बगल में पहली पत्नी बैठी हो, तो बोलो जयमाला डालेगी? डालेगी? तो महाराज भगवान ने उधर तो रूप दे दिया और दूसरी तरफ भक्ति को मैसेज भेज दिया, SMS कर दिया व्हाट्सएप से। अपना सुहाग सुरक्षित रखना चाहती हो? और महाराज जैसे ही मैसेज डिलीवर होया, भक्ति ने तो महाराज फटाफट जैसे तैसे थी भागी। अब वो जयमाला लेके आए तो वहां भक्ति साथ बैठी है, तो जयमाला कैसे डाले? वो तो ये शादीशुदा है, देखने आए होंगे भाई स्वयंवर। कुंवारों के लिए स्वयंवर था ना, कोई कुंवारा हो तो उसके गली में तो डाले, और जो पहले से ही विवाहित है बगल में बैठी है वो सज धज के। और नारद जी तो खाली उचके नहीं, जब वो विश्व मोहिनी चक्कर लगाए ना तो भक्ति उससे भी ज्यादा उचक के आगे हो जाए। भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति ऐसे ही उचक उचक के आपके आगे आ जाएगी, और अभी भी माया को आपके गले में जयमाला नहीं डालने देगी। यानी कि आप माया में कभी फंसेंगे नहीं, तभी फंसेंगे जब भक्ति को छोड़ेंगे। इसलिए क्या समझे भक्ति को? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा जटाधरा शिव
जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान कहते हैं नारद और सुनो, बहुत बार आपने ये प्रसंग सुना होगा। आज आपको ये विलक्षण बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, शिव पुराण का, और देवी भागवत में भी इसकी चर्चा आई है। सभी पुराणों में लगभग है, लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा। ये भोलेनाथ की मस्ती है। हमने तो यहाँ आने से पहले ही कहा था कि अगर मैं कथा में खो गया तो कथा गई, और नहीं तो फिर अभी जितनी कथा आज करना चाहते थे उसका चौथा हिस्सा भी नहीं हुआ, और रोज ऐसे ही होना है। ये शिव पुराण है, इसको सुनते सुनते, इसको बोलते बोलते अपने आप ही समाधि लग जाती, पता नहीं व्यक्ति कहां खो जाता है। विलक्षण प्रसंग। कहते हैं नारद तुमने तप किया, काम को जीता, इसमें तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। इसमें कोई तुम्हारे अस्तित्व ही नहीं। कहते महाराज तप फलीभूत हुआ, आपने देखा, आपके सामने मैं काम को विजय करके आया। कहते मैं सब साधन देता हूं, नारद एक बार तुम और काम को विजय करो, फिर जो कहोगे दुनिया का मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं। नारद जी जरा बैकग्राउंड जाइए, जरा हिस्ट्री उठाइए, जरा इतिहास देखिए। आपने कहां तप किया जरा मुझे बताओ। कहते मेरा फला 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 जगह। कहते हैं उस स्थान पे, उस जगह पे आपसे पहले भी किसी ने तप किया? नारद जी लगे ध्यान लगाने। हाँ महाराज याद आया। किसने किया था? कहते भगवान शंकर ने। वाह नारद जी आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी, आपको याद आ गया। अब थोड़ा और याद करो कि भगवान ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म किया, वो कहां किया था? नारद जी ने फिर ध्यान लगाया। कहते वाह महाराज क्या कोइंसिडेंस, क्या बात, उसी जगह भस्म किया था। कहते हैं तो नारद इसमें तुम्हारा कुछ रोल नहीं। भगवान शंकर वहां समाधि लगा के बैठे थे, और जब समाधि खोली कामदेव ने सब तरीके अपना लिए, भगवान पे कोई असर नहीं हुआ। भगवान ने फिर तीसरा नेत्र खोला, और देखिए बाकी सबको तो मोहित करने के लिए इंद्र अप्सराएं भेजता है, उनका नाच गाना होता है, लेकिन यहां अप्सराओं को नहीं भेजा। किसको भेजा? कामदेव को। और भगवान ने जैसे ही समाधि खोली, तीसरा नेत्र खुला, क्योंकि भगवान इतने समय से वहां तपस्या कर रहे थे, वो स्थान फलीभूत हो गया। कोई तीर्थ है, मंदिर है, देवस्थान है, वहां ये तप होता है, वहां यज्ञ होते हैं, वहां अनुष्ठान होते हैं, वहां पूजा पाठ होते हैं, वो स्थान सिद्ध बन जाता है। कहते नारद जी आप वहां बैठे, ये तो शंकर भगवान की कृपा है। आप तो देव ऋषि, आप नहीं, कोई भी उस स्थान पर बैठकर तप कर लेगा तो वो भी काम को जीत जाएगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले
गंगाधरा गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नारद महाराज गिर पड़े, भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और समझ बैठा कि मैंने इतना कुछ कर लिया। अब अपराध बोल, यहां तक कि आपको श्राप दे डाला, आपके गणों को श्राप दे डाला। भगवान मेरी इस अपराध से मुक्ति कैसे होगी? क्या साधन है? कैसे मेरा ये अपराध दूर होगा? कैसा भी अपराध हो जाए, कैसा भी पाप हो जाए, यहां भगवान विष्णु बता रहे हैं कि किस तरह से उससे आप मुक्त हो सकते हैं। क्या साधन है उससे मुक्त होने का? जप ही जाय शंकर सतनामा। क्या कहा भगवान ने? 100 बार शंकर का नाम, शंकर सतनामा, कि जाके भगवान शंकर का नाम जपो, अपना नाम नहीं कहा। किसका कहा? किसका अपराध किया? मेरा नहीं। पहले किसके पास गए? शंकर के पास। शंकर ने मना किया? नहीं कहना। इसको भगवान कहते हैं। जाके उनका नाम जपो तभी कल्याण होगा। और नारद जी वहां से चल पड़े महाराज, शंकर का नाम जपते हुए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। देखिए, भगवान को पाना है तो हर एक के लिए अलग अलग साधन बताया गया है। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान को पाने का साधन है ये वाणी। सारा दिन ये लतर लतर करती रहती है। कभी अवसर मिलता है, कभी मौका मिलता है, जब सत्संग में आए, कथा में आए, इस वाणी से उसका उच्चारण करो, बोलो। भक्त भगवान को पा सकता है वाणी से। और जो योगी है, आप कहते ना ध्यान नहीं लगता, जप ही जाए शंकर सतनामा, खूब कीर्तन करो, देखो अपने आप लगेगा। वाणी, जो योगी है, जब योग सिद्ध होने लगे, अष्टांग योग है, कीर्तन के द्वारा थोड़ा मन रमने लगे तो फिर ध्यान में। योगी के लिए दूसरी प्रक्रिया बताई, कौन सी? ध्यान। और ज्ञानी के लिए, जो विद्वान है, घमंड नहीं आ जाए नारद की तरह कि मैं बहुत महाज्ञानी हूं। स्वाध्याय यानी नित्य प्रति शास्त्रों का श्रवण करो, उनका पाठ करो, वृत्ति भगवान में अपने आप लग जाएगी। आप भक्त हैं, पहली श्रेणी वाले हैं, इसलिए कैसे पहुंचना है भगवान तक? ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिव जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो सभी बोलिए जय शंभो हाथों के साथ। जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो जय शंभो शिव जय शंभो बोले जय शंभो